नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी की नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां हम हमारे अगले कन्वर्जन की तरफ बढ़ेंगे जो कि ऑक्टल से अनदर बेस कन्वर्जन है। जैसा कि लास्ट टाइम पे हमने देखा था बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन या बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, और हमने देखा था डेसिमल से अनदर बेस कन्वर्जन। उसी तरीके से अब हम अगले कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं जो है हमारा ऑक्टल टू अनदर बेस कन्वर्जन। उस कन्वर्जन से पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन देना चाहूँगा कि ऑक्टल बेस कन्वर्जन जो है वो होता क्या है, यानी ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि ऑक्टल बेस कन्वर्जन जो होता है बेसिकली वो क्या है, वो है बेस 8 पे आधारित जितनी भी नंबर सिस्टम है वो हमारे ऑक्टल बेस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर गिवन है और उसके आधार दिया हुआ है 8, तो ये क्या होगा, हमारा एक ऑक्टल नंबर कहलाएगा। अब किसी भी ऑक्टल नंबर को किसी अनदर बेस पे कन्वर्जन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें सबसे पहले जो नंबर गिवन है उस नंबर की डिजिट्स को चेक करना है कि नंबर काउंट नंबर कितने हैं उस पर्टिकुलर गिवन डिजिट में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको 41 गिवन है, तो इस 41 के अंदर कितनी डिजिट अवेलेबल है, तो इस नंबर के अंदर आपके पास 2 डिजिट अवेलेबल हैं, 4 and 1, ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नाउ मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ द नंबर विद द 8 टू द पावर n-1, यानी कि हर डिजिट को 8 की घात n-1 से हमें लेके चलना है। फॉर एग्जांपल जैसे पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तो इसका मतलब 8 की घात पहली तो हो जाएगी 0 और दूसरी रहेगी 8 की घात 1, यानी 8 की घात 0, 8 की घात 1। ये होने के बाद हर डिजिट की n पोजीशन को हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके चलेंगे, जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में करते थे, ठीक है। राइट नंबर, इफ द नंबर हैज अ डेसिमल पार्ट देन मल्टीप्लाई ईच डिजिट इन द डेसिमल पार्ट बाय 8 टू द पावर -n, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई वैल्यू गिवन है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई पर करेंगे, 8 टू द पावर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू द पावर -1, 8 टू द पावर -2। इस तरीके से आगे अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम क्या करते जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे mth पोजीशन तक डेसिमल पॉइंट की, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उन टर्म्स को जो मल्टीप्लाई किया है वो क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उन्हें ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो कौन सा नंबर मिलेगा, हमें डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ऑक्टल से जब बाइनरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले आपको डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है, और डेसिमल नंबर से जब आप बाइनरी की तरफ चलेंगे तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज अ डिवीजर फॉर्मूला, जो हमने ऑलरेडी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के पास देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे हमारे पास एक नंबर गिवन है 41 और बेस 8, ठीक है। तो 41 बेस 8 हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है जिसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। तो मैं यहाँ पहले पूरा एक प्रोसेस लूंगा जो एक्चुअल प्रोसेस है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस तरीके से हम उसको और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर गिवन है इसको देखते हैं हम कि हमारे पास नंबर है 41 बेस 8, जिसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जैसे कि रूल कह रहा है कि जो नंबर आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको क्या कन्वर्ट कर दें, डेसिमल में। तो दैट मीन कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो रूल कहता है सबसे पहले कि आप इसकी 8 की घात 0 से लेकर के 8 की घात जो भी वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू आपके पास गिवन है वहां तक उसको मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारी 0 पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन है। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 की घात 0, 4 इंटू 8 की घात 1, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे मिलेगा हमें 1, क्योंकि 8 की घात 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 4 इंटू 8 की घात 1 कितना होगा 32, ठीक है। अब सबसे पहला काम इन दोनों को सम कर लें, यानी इन दोनों को जोड़ दें, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी
33 और ये नंबर किस में कन्वर्ट हो चुका है अब डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर से हम बाइनरी नंबर बनाने के लिए जो रूल अप्लाई करते हैं, रूल नंबर 2 हमारा यहां पे है कि हम अप्लाई करते हैं कौन सा रूल, डिवीजन रूल। बेस 2 पे, क्यों? क्योंकि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेस हमारे को वैल्यू मिली है 32, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, ये जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवीजन रूल लगाएंगे हम। डिवीजन रूल ये था कि जो नंबर हमारे पास गिवन है और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, उस कन्वर्जन नंबर के बेस से उसको डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया अपन ने, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 16 टाइम। और रिमेनिंग कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिमेनिंग एरे चल रहा है जिसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यू कितनी बची, 1। फिर से 2 का डिवीजन दिया, कितनी बार गया, 8 टाइम, वैल्यू बची हमारे पास 0। ये डिवीजन कब तक देना है, जब तक कि पॉसिबल डिवीजन मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 4 बार गया, वैल्यू 0। फिर 2 से डिवीजन दिया, ये 2 टाइम गया, अगेन वैल्यू कितनी मिल गई, 0। फिर 2 से दिया, ये गया 1 टाइम और वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, अब यहां पे क्या 2 से डिवीजन पॉसिबल है, नहीं है। जब 2 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम यहीं रुक जाएंगे और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इस रिमेनिंग वैल्यू से स्टार्ट होकर के रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, कहां तक, हमारे फर्स्ट रिमेनिंग वैल्यू तक। ये ध्यान रखना है, जहां डिवीजन रुक जाएगा वहां से हमें डिवीजन फिर से लेना है, फॉलो करवाना है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के रिवर्स ऑर्डर तक। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू 1 0 0 0 0 1 और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। क्लियर है, ये डाउट क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मेरे पास वैल्यू है 10 बेस 8, जो कहां तक जाएगा, बाइनरी तक, क्योंकि हमें बाइनरी ही फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम एप्लीकेबल करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट दी 10 बेस 8 टू डेसिमल वैल्यू। बाय मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस या मल्टीप्लिकेशन रूल। तो क्या करेंगे, 10 को सबसे पहले, क्योंकि ये 0 पोजीशन पे और ये 1 पोजीशन पे और इनका बेस कितना है, 8, तो 0 इंटू 8 की घात 0, 1 इंटू 8 की घात 1, ये क्या बन गया, ये बन गया 0, ये कितना बना, 8। तो हमारे पास 10 बेस आधार 8 की डेसिमल वैल्यू क्या मिल गई, 8 बेस 10। अब इस वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी कन्वर्जन के लिए अप्लाई डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल को अप्लाई किया अपन ने, 8 में 2 का डिवीजन दिया 4, वैल्यू आ गई 0। फिर 2 से दिया तो फिर 2, वैल्यू आ गई 0। फिर 2 से दिया 1 टाइम, वैल्यू आ गई 0। तो अपने पास रिजल्ट क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया अपने पास 1,000 बेस 2। मेरे ख्याल से सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम हमारी वैल्यू को, किसी ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ एक टेबल बना रहा हूं मैं, कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी यूजिंग टेबल, यानी अब हम एक ऐसे प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम किसी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं हमारी ऑक्टल वैल्यू, और यहां मैं लिखूंगा अपनी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू जो कि 3 बिट की होगी। ठीक है, क्यों होगी 3 बिट की? क्योंकि ऑक्टल वैल्यू जो होती है जिसका बेस क्या है 8 होता है, और इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, जो कि ये 3 है, वो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये बिट हमारी यानी ऑक्टल वैल्यू हमारी 0 से लेकर के 7 तक जाएगी। जब भी हम किसी नंबर को देखेंगे कि क्या वो नंबर ऑक्टल है या नहीं, तो उसको पहचानने का तरीका है कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो 0 से 7 तक की वैल्यू में से ही आपका नंबर बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 28, तो ये वैल्यू ऑक्टल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एक सिंगल नंबर है ये 7 से अबव जा रहा है, यानी 0 से 7 से अबव है, तो ये वैल्यू आपकी ऑक्टल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू 27 होती तो ये बेस 8 पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी 7 से कम आ रही है। तो आप इसके अलावा 127 हो, 227 हो, 225 हो, ठीक है, 307 हो, 305 हो, ये सारी वैल्यू यानी आपकी जो तीनों वैल्यूज हैं, जैसे ये वैल्यूज हैं, ये आपकी 0 से 7 में वैरी होनी चाहिए केवल। अगर इससे अब हो जाती है तो ये वैल्यू आपकी ऑक्टल वैल्यूज नहीं होंगी। तो यहां हम देखते हैं, मैं 7 तक की वैल्यूज बना रहा हूं क्योंकि 3 बिट पे चलना है। ऐसा नहीं है टेबल केवल यहीं तक जाती है, टेबल 7 के आगे भी जाएगी, क्योंकि 7 के बाद 8 पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसकी अगली वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 पे फिर से हमारी वैल्यू जो है 0 से 7 के मिड में आ चुकी है, तो दैट मीन कि 10 हमारा एक ऑक्टल नंबर है। तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 3 बिट पे चलेगी, इसलिए 0 0 0। और इसको समझने का एक तरीका और है कि आप इसको लिख सकते हैं 4 2 1 के रूल पर। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 0 की वैल्यू लिखती है, 0 0 1 होगा तो 0 0 एंड 1, तो 0 0 1। 2 के लिए यहां पे 2 आ रहा है, दैट मीन 0 1 0। 3 के लिए लिखोगे तो 2 + 1, तो 0 1 1। ठीक है, और उसके बाद 4 है तो 4 यहां पर आ रहा है, इसलिए 1 0 0। अब जैसे इससे ऊपर वैल्यू जाएगी तो हम यहां पे वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे। 5 है, 4 + 1 तो 1 0 1। 6 के लिए लिखेंगे तो 4 + 2 1 1, और 1 हमारा क्या हो जाएगा 0। यहां पे 7, तो तीनों को जोड़ने पे हमारा 7 बन रहा है, इसलिए 1 1 1। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम कैसे हमारी ऑक्टल वैल्यू का बाइनरी सिस्टम निकाल सकते हैं, तो वो बहुत ही इजी तरीका है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहला दिया था 41 बेस 8, और इसका क्या निकाला था हमने? बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो 41 अपने तो क्या किया, सॉरी, ठीक है, हमने किया था कि 41 जो हमारा था बेस 8, इसको हमें क्या करना था? कन्वर्ट करना था बाइनरी। तो हम क्या कर रहे थे? पहले डेसिमल पे जा रहे थे, फिर उसके बाद हम फिर डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे थे। तो इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, हम इस टेबल के थ्रू डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? इस नंबर को हम सिंगल डिजिट्स की फॉर्म में लिख दें, 4 और 1। 4 की वैल्यू चेक करें यहां से, तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 1 0 0। इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0। और 1 की वैल्यू चेक करें तो यहां से हम लिख सकते हैं 0 0 1। और बाद में इन दोनों को क्या करें? एक साथ करके लिख दें, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 1 0 0 0 0 1, जो हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट करी थी। देखिए
ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 100001 और यही वैल्यू हमें यहां डायरेक्टली टेबल से भी मिलेगी 1001। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 बेस 8। इस 10 बेस 8 को हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। 10 बेस 8 को कन्वर्ट कर रहे थे हम किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो 10 को कन्वर्ट करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे इस टेबल में, तो टेबल में हमारे पास वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी हम 10 से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट वैल्यूज यहाँ गिवन है। तो जो है 0 1 को क्या लिख सकते हैं 001, इसको लिख सकते हैं 000। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 00100, जिसमें इन जीरो को अगर नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइनरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको। तो यहां इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने कि आपके पास वैल्यू है 12 बेस 8 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, वैल्यू लिखी 1 और 2, 1 को हम लिख सकते हैं 001 और इसको लिख सकते हैं 010, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपके पास मिलेगी वैल्यू बाइनरी। मेरे ख्याल से अब ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 122 बेस 8, 200 बेस 8 और 98 बेस 8। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 122 लेना है, 122 को लिखना है आपको 001, 2 को लिखना है 010, 010। इनको आप जोड़ दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 001 010 010 बेस 2। ये बन गया आपका 122 का बाइनरी नंबर। सेम इसी तरीके से ऑक्टल का और 98 बेस 8 का भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक अष्टक संख्या प्रणाली में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है? What could be the maximum value of a single digit in an octal number system? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी भी ऑक्टल गिवन नंबर जो आपका ऑक्टल है उसके अंदर सिंगल डिजिट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ऑक्टल वैल्यूज हैं वो 0 to 7 की मिड की कोई भी वैल्यू होनी चाहिए सिंगल डिजिट में, तो ही आपका वो नंबर ऑक्टल नंबर होगा, वरना नहीं होगा। तो आपके पास ये डायरेक्टली आंसर क्या मिलेगा 7। मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूछा है इसलिए 7। दूसरा है, बाइनरी में ऑक्टल संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त बिट्स की अधिकतम संख्या है। द मैक्सिमम नंबर of bits sufficient to represent an octal number in binary। ठीक है, तो एक ऑक्टल नंबर हमारे पास है यानी जिसका बेस 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3। मैंने अभी बताया था ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टल में बिट की वैल्यू को जो बाइनरी में कन्वर्ट होती है, यानी बाइनरी कन्वर्जन 3 बिट का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा 3 बिट। अगला है, अष्टक प्रारूप में द्विआधारी संख्या 111 किसकी है? द बाइनरी नंबर 111 इन ऑक्टल फॉर्मेट इज। तो अभी हमने कन्वर्जन देखा है कि हमारे पास जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो इस कंसेप्ट पे चलता है। तो ये तीनों अगर हम 1 कर दें तो हमारे पास कितना होगा 4 + 2 + 1 दैट इज 7। तो आंसर क्या आ गया 7। अगला है, बाइनरी नंबर को ऑक्टल के समतुल्य निकालो, यानी ऑक्टल इक्विवेलेंट को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो बहुत इजी है, अभी हमने क्या करा है ग्रुप के थ्रू इसको सॉल्व किया है। तो हम इसको फिर से सेम प्रोसेस से सॉल्व करें। तो देखिए पहला हमारा जो समूह है वो ये बनेगा 3 बिट का, दूसरा समूह ये बनेगा और तीसरा समूह किसका बनेगा इसका।
तो ये वैल्यू किसकी है? 4 2 1 से देखें तो ये वैल्यू 2 की है, ये फिर 4 2 1 से देखें तो ये वैल्यू भी 2 की है, ये 4 2 1 से देखें तो ये भी वैल्यू किसकी है? 4 की। तो यहां हमारे पास 2 2 4 सी पे अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्चुअल वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में आ गई सबको ये बात? तो ये हमारा 2 2 1 है। ठीक है, तो हम यहां से वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन। तो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन अभी अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले, लेकिन हम उसको एक बार प्रोसेस में देखें। तो कन्वर्ट अ डेसिमल टू ऑक्टल नंबर और ऑक्टल डेबल मेथड is used. In this method, the decimal number is divided by 8 each time it yells or gives a remainder. ठीक है, the first remainder we get is the least significant digit and the last remainder is the most significant digit. Let us understand the conversion with the help of example. मतलब कि जब भी हम किसी अष्टधारी संख्या को यानी अष्टक संख्या को बदलने के लिए किसी ऑक्टल मेथड का यूज करते हैं, तो उस पद्धति में जो हमारी दशमलव संख्या है उसको हर बार 8 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, और जो हमें प्राप्त हो रहा है यानी जो शेष हमें मिल रहा है वो पहले शेष जो हमें मिलता है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण अंक यानी कि एलसीडी और सबसे अंतिम जो कि सबसे बड़ा एमसीडी है, उन दोनों अंकों को लिया जाता है। तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे। कि हमारे पास एक गिवन नंबर है ऑक्टल में जिसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो देखें अभी हमने किया था कि जब हम किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में ले जा रहे थे तो उसको पहला कन्वर्जन किसमें हो रहा था? डेसिमल में। वही कन्वर्जन हमें यहाँ पे फिर से करना है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यानी अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू को 8 की घात से मल्टीप्लाई करना है और ये पोजीशन वाइज होगा। तो ये पोजीशन कौन सी है हमारी? पोजीशन कौन सी है? 0 और ये पोजीशन है हमारी 1। तो यहां क्या करेंगे? 8 की घात 0 से मल्टीप्लाई और यहां 8 की घात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 2 और ये वैल्यू मिल जाएगी 8। तो ये टोटल हो गया आपका 10 और बन गई हमारी डेसिमल वैल्यू। क्या बन गई हमारी? डेसिमल वैल्यू। इसी तरीके से 275 को देखें हम, तो 275 में क्या करना है? ये तो है हमारा 0 पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे। 5 इंटू 8 की घात 0, 7 इंटू 8 की घात 0 और 2 इंटू 8 की घात 8 की घात 1 और 8 की घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो जाएगा आपका 128। ठीक है, और इन दोनों को अगर तीनों को अगर आप जोड़ेंगे 5 प्लस 56 प्लस 128, तो इन सबको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 971 जो कि आपका क्या है? 179 जो कि आपका क्या है? डेसिमल वैल्यू। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। ठीक है, एक है हमारे पास 23/8। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। ठीक, तो इसको करेंगे तो 3 इंटू 8 टू द पावर 0, 2 इंटू 8 टू द पावर 1 कितना होगा? 3 और 16 19, यानी ये वैल्यू कितनी बन गई? 19। ऐसे ही 152 को करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 2 इंटू 8 की घात 0, 5 इंटू 8 की घात 1, 1 इंटू 8 की घात 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2
40 एंड 64। तो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 106। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं अपनी तरफ से। क्योंकि एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि सर अगर आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 208.445, ये आपका क्या है, ऑक्टल नंबर। और इस ऑक्टल नंबर पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं 208 के लिए निकालूंगा कि इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा। तो देखिए क्या होगा इसका डेसिमल कन्वर्जन। सबसे पहले 8 into 8 to the power 0, 0 into 8 to the power 1 and 2 into 8 to the power 2। तो ये तो बन जाएगा अपना 8, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 128। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 136। ठीक है, ये तो बन जाएगा आपका 136। अब मेन बात इसकी है, तो इस बात को कैसे करेंगे, जब आपके पास कोई दशमलव की संख्या हो और उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में ऑक्टल से, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 8 पंजे 40, 8 चौक 32 36, 3.560। तो आप क्या करेंगे, यहां पे केवल जब ऐसी वैल्यूज आती हैं तो हम केवल इंटीजर को कंसीडर करते हैं। तो इंटीजर हम अलग से लिख लेंगे पॉइंट के बाद। यहां पे जैसे 136 पॉइंट के बाद लिखना है, तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे मैं ये लिख देता हूं इंटीजर वैल्यू को 3, और रिमेनिंग वैल्यू से फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.18। यहां पे भी हम इंटीजर वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे 4, और यहां पे आ जाएगा 0.18 इनटू अगेन 8। फिर कंसीडर करेंगे इसको, तो ये आगे बढ़ता जाएगा और इसका आंसर होगा आपका, इनको जो इंटीजर लिए अपन, ये चलेगा टॉप टू बॉटम। तो ये वैल्यू आ जाएगी 341। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, इस नंबर को लिया है 208 को और ये कन्वर्ट कर दिया हमने डेसिमल में। तो ये हो गया 0 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन। 8 into 8 की जगह 0, 0 into 8 की जगह 1, 2 into 8 की जगह 2। ठीक है, तो ये आपका बन गया 8, ये बन गया 0 और ये बन गया 2 into 64 128। तो ये आपकी टोटल कितनी वैल्यू बन गई, 136। बाकी रिमेनिंग जो पॉइंट वाली वैल्यू थी 0.445, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पोजीशन पे ले जाएंगे। जैसे हम डेसिमल में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, लेकिन ऑक्टल में यहाँ क्या करेंगे, कन्वर्जन। ऑक्टल और हेक्सा में क्या चलता है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसमें से हम इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करेंगे, बाकी रिमेनिंग को फिर से मल्टीप्लाई। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमें कोई एक वैल्यू सिंगल 1 नहीं मिल जाती, यानी 1.0 नहीं मिल जाता। अगर नहीं मिलता है तो उसको कंटिन्यू छोड़ के और बाकी वैल्यूज को, इंटीजर वैल्यू को टॉप टू बॉटम लेकर के अपने नंबर के साथ लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आया होगा कि ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन कैसे हो रहा है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी की क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स पे डाल दे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे क्लास में अवेलेबल करा दूं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।